आज हम लोग एक ऐसे बंदे पे रिएक्ट करने वाले हैं जो कि टोक्यो में सबसे छोटे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंस पूछेगा। तो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहीं सोते हो? तो दोस्तों, टोक्यो में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ जगह की काफी किल्लत है। और जब जगह इतनी छोटी हो तो कई अपार्टमेंट्स लिटरली एक किंग साइज बेड से भी छोटे होते हैं। देख रहे हो, मैं बिना पैर फैलाए ही दोनों दीवारों को छू सकता हूँ। आज मैं आपको जापान की राजधानी के कुछ सबसे छोटे अपार्टमेंट्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये मतलब करीब 3 फीट बाय 6.5 फीट है। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और छोटा होता जाएगा। हमारा पहला स्टॉप है ये बदनाम ट्रायंगल। इसने जो अभी दिखाया वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस लग रहे थे। छोटे तो थे ही लेकिन लग्जूरियस बहुत ज्यादा थे। बिल्डिंग, यही पूरी बिल्डिंग है। ये इतनी तंग है और बहुत ऊंची भी है। इस बिल्डिंग में कुल 5 रूम्स हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये बनी कैसे। ये तो किसी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जैसा है। ये देखो, ये सीढ़ियां तो कमाल की हैं। ये तो सच में बहुत ही तंग है। मतलब मैं यहाँ मुश्किल से ही फिट हो पा रहा हूँ। सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये तो कमाल है। ओके, मैं एक कमरे के अंदर आ गया हूँ। हे भगवान, ये कितना छोटा है। ये तो पूरा सामान लिविंग बिखरा हुआ स्पेस ही है। यकीन ही नहीं होता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ कोई सो भी कैसे सकता है। मतलब ये तो बस छोटा सा है। ये छोटी सी जगह एक पूरा का पूरा घर है। इतनी छोटी जगह शायद आपको घर कहने लायक भी ना लगे, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए यही रियलिटी है। और अब हम एक और तंग दिल्ली में भी तो ऐसे घर थे। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल गई थी, वैसे ही ये सेम टू सेम लग रहा था एज इट इज। अपार्टमेंट में कदम रख रहे हैं। हम यहाँ ईस्ट टोक्यो के एक नेबरहुड में पहुंच गए हैं। यस, सच कहूँ तो जापान में रहना सच में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोग ढूंढना भी जो कैमरे पे आने को तैयार हो। कुछ लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते, पर हमें कोई मिल गया है और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बाहर से ये छोटे छोटे घर देखना क्रेजी लगता है। आप बस सोचते रह जाते हो कि अंदर कौन रहता होगा। नमस्ते। नमस्ते। तो क्या हम तुम्हारा घर देख सकते हैं? हाँ जरूर। क्या इसने नमस्ते बोला? थैंक्स। वाओ, ये तो सच में बहुत कूल है यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सामने वाले दरवाजे से अंदर आने का रास्ता ही मतलब इतना तंग है कि सोचो जरा। कमाल है। वही तो, बस करीब 1.5 फुट ही चौड़ा है। नाइस। वाओ, कैसा लगा? तुम यहाँ कैसे रहते हो? 座ってるのは基本的にこう携帯で作業するときはここで見たりとか तो आमतौर पे वो अपना सारा काम जैसे फोन पे काम वगैरह इसी चेयर पे बैठ के करता है। शायद वो यहाँ ऐसे लैपटॉप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, तो ये मतलब उसका मेन वर्क प्लेस है। तुम क्या करते हो? 仕事は雑貨屋さんで PR ये पीआर में काम करता है। मतलब यूनिक आइटम्स या अलग अलग प्रोडक्ट्स के अच्छा। कैंपेन्स के लिए। ऐसी चीजें मतलब जैसे हाँ, तो ये सिर्फ एक ही आइटम या एक तरह की चीज तक लिमिटेड नहीं है। भाई की क्या कलेक्शन है यार। जापान की मेरी पसंदीदा चीजों में से बचपन एक की है collection ये यूनिक जो मुझे कलेक्टिबल चाहिए थी। आइटम्स। और तुम्हारी ये जबरदस्त नीश कल्चर सच में कमाल है। Oh, ये इसका एक bro, परफेक्ट my एग्जांपल है। और ये भी dream cool है कि choice, तुम इसी bro. फील्ड में काम करते हो। My तुम यहाँ dream कब से रह रहे हो? choice. ここはもうすぐ5年 5 साल से। 5 साल से? वाह। लगभग 5 साल। तुम कितने साल के हो? 何歳ですか34です ये 34 साल का है। मैं भी। अच्छा, यस। कूल। कुछ ज्यादा यंग जापान नहीं में रहना है कई लोगों के लिए गाइस stressful गाइस गाइस, ये कुछ ज्यादा यंग नहीं है 34 साल के हिसाब से। वैसे चाइना और जापान के लोग बहुत ज्यादा जीते भी हैं। वैसे स्टार्ट करते हैं यार। होता है क्योंकि सब कुछ इतना छोटा है कि लोगों को छोटी छोटी जगहों में रहना पड़ता है। अच्छा बताओ, यहाँ रहने के फायदे और नुकसान क्या हैं? いいことは好きなものがもう全部近くにある क्योंकि ये मतलब बहुत छोटी जगह है, तो जो भी चीजें उसे पसंद हैं जैसे ये कलेक्टिबल्स, वो सब उसके बहुत पास ही रहती हैं। मतलब सब कुछ उसकी पहुंच में है, इसलिए वो आसानी से अपनी चीजें उठा पाता है और वो अपने कलेक्टिबल्स को सच में एंजॉय कर पाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्टोरेज बहुत कम है, तो वो यहाँ ज्यादा सामान नहीं रख सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है। आई थिंक तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है। 好きですはい हाँ बिल्कुल। क्या तुम किसी बड़ी जगह में रहना चाहोगे? 星は探してるけど全然見つからなくてちょっとい अगर उसे बड़ी जगह मिली तो वो चला जाएगा, लेकिन अभी वो यहाँ कंफर्टेबल है और उसे ये जगह भी पसंद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ रहने के लिए तुम हर महीने कितना रेंट देते हो? 7万8000 करीब $500 $500 अमेरिकन। वाओ। हाँ, मतलब मुझे लगा था कि ऐसी जगह का किराया शायद कुछ $250-300 होगा, पर ये तो मतलब ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये टोक्यो के सेंटर के मुकाबले काफी सस्ता है। अच्छा। मतलब बस कुछ स्टेशन सेंटर की तरफ जाओ तो उसके मुकाबले। ओके। तो मतलब $500 असल में इतना महंगा भी नहीं है। जैसे जैसे मैं टोक्यो में घूमा हूँ मैंने देखा है कि बहुत से लोग बहुत एंटी सोशल और इंट्रोवर्टेड हैं। मतलब उन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस बहुत प्यारी होती है। क्या तुम भी ऐसा ही फील करते हो?
なんか僕はおしゃべりなんでめっちゃ喋りかけちゃうんですよ。 देखो, ये असल में क्यूशू आइलैंड से है और वो आई लव क्यूशू। मतलब वो करीब 10 साल तक ओसाका में रहा था। तो टोक्यो में ऐसा है कि वो काफी एक्सट्रोवर्टेड है और उसे बहुत से लोगों से बात करना अच्छा लगता है। यू नो, यहाँ टोक्यो में लोग काफी इंट्रोवर्टेड होते हैं। पर वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। यस। यो ब्रो, उसे बात करना पसंद है। तो क्या मैं तुम्हारे नेल्स देख सकता हूँ? 今回はなんかグリーンとオレンジハマってて、 अभी उसे ग्रीन और ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। और क्या तुमने उस आर्टिस्ट के बारे में सुना है, टाइलर? इसने अपने नेल्स की इंस्पिरेशन टाइलर से ही ली है। लाइफ की सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे बुरी चीज क्या है? 一番便利なのは好きなものがすぐ探せるなんかそのミーハーなんで。 टोक्यो की सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाता है। जैसे उसे पॉपअप स्टोर्स और लाइव परफॉर्मेंसेस, कॉन्सर्ट्स वगैरह बहुत पसंद है और ऐसी बहुत सारी चीजें यहीं टोक्यो में मिल जाती हैं। लेकिन रूरल एरियाज या जापान के दूसरे हिस्सों के मुकाबले यहाँ बहुत सी चीजें अभी भी काफी महंगी है, जिनमें रेंट भी आ जाता है और छोटे छोटे कलेक्टिबल्स वगैरह भी। क्या तुम अपनी कुछ पसंदीदा कलेक्शंस दिखा सकते हो? उसके यहाँ ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ उसके पास मतलब क्यूट चीजें हैं और इस तरफ कॉस्मेटिक्स और थोड़ी फैंसी चीजें रखी हैं। そこ取れちゃったんで。 इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाथरूम असल में कमरे के साइज का लगभग आधा है। बाथरूम इतना भी छोटा नहीं है। हाँ, मतलब ये सच में मतलब साइज में ठीक है। मतलब एक नॉर्मल साइज का बाथरूम है। तुम्हारा बाथरूम बेडरूम का आधा है। お風呂は好きやからなんかお風呂は अच्छा, तो उसे अपने शावर्स बहुत पसंद है। मतलब सच में? हाँ शावर्स? हाँ, शावर्स। जापान में भी ऐसे टॉयलेट्स होते हैं जो मतलब अपने आप ही साफ हो जाते हैं। सही कहा, ये तो यहाँ हर घर में होते हैं। मतलब ऐसे टॉयलेट्स? जी, ये बहुत कन्वीनियंट होते हैं। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है? कुछ लोग मतलब बस ये बटन दबा देते हैं अच्छा, बटन्स या ऐसे, और ये पानी स्प्रे करता है सीधे पीछे की तरफ। जापान का हर टॉयलेट ऐसा होता है? हाँ, सभी टॉयलेट ऐसे होते हैं। यार ये तो काफी ये बढ़िया टॉयलेट है। तो शावर भी भाई है। अमेरिका के अंदर भी नहीं है। अमेरिका के अंदर भी ऐसे टॉयलेट्स नहीं है। रियली मुझे पता है, जहाँ तक है होंगे हो भी सकते हैं, लेकिन वैसे है नहीं। अच्छा है। और तुम्हारे पास बाथटब भी है? आमतौर पर ऐसे छोटे छोटे घरों में भी मतलब बाथटब और शावर होता है ओके। और टॉयलेट अटैच्ड होता है, लेकिन यहाँ सब अलग अलग है, सब सेपरेटेड होता है। तो ये काफी अच्छा है। तो यहाँ लगभग धूप नहीं आती, मतलब दिन में बस करीब 20 मिनट ही आती है। そこがちょっと不便。 तो इससे दिक्कत नहीं होती? そこはちょっと大変なのとあと洗濯物 हाँ, यहाँ आमतौर पे काफी अंधेरा रहता है और वो कपड़े बाहर नहीं सुखा सकता क्योंकि धूप बस करीब 20 मिनट ही आती है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए बुरा लगता है? तुम्हारी इस लाइफ को लेके वो क्या सोचते हैं? インスタやってるからインスタの部屋 वॉशिंग मशीन में सुखाता होगा फिर तो। で उसके पेरेंट्स को मतलब पता है कि वो यहाँ रहता है, लेकिन वो कभी यहाँ आए नहीं है। अच्छा, और मतलब उसके दोस्त उसका इंस्टाग्राम देखते हैं, तो जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं ओ ये तो वही जगह है जो हमने इंस्टाग्राम पे देखी थी। ये घर तो छोटा है, लेकिन हाँ, जब तुम मेरे चारों साथ भी तरफ होता देखते है। हो तो हर जगह छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जैसे सॉल्ट शेकर्स, स्पंज बॉब। अगर आपके हिसाब से इससे छोटा अपार्टमेंट नहीं हो सकता My तो dream अब हम आपको collection, गलत साबित bro. करेंगे। मैं आज रात एक कैप्सूल I होटल में want रुकने वाला these हूँ, toys. जहाँ आपका कमरा असल में एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ बेड होता है। ये आपकी कार्ड की है। आपका कैप्सूल नंबर 417 है, 4th फ्लोर पर। ओह, यहाँ महिलाओं के लिए एक अलग लिफ्ट है और पुरुषों के लिए एक अलग लिफ्ट है। ये बहुत अजीब है। वेल, फोर्थ फ्लोर। वाह यार, इसे जरा ध्यान से देखो तुम। सच में ये तो कमाल की चीज है। और ये रहा 417, कितना अलग लग रहा है ना। ओके, अब मैं अपना सामान ऊपर कैसे लेके जाऊं? अगर इसने एआई से डबिंग करवाई है मतलब बहुत ज्यादा क्योंकि हम डिटेल है। जापान में है, यहाँ घर के अंदर जूते पहनकर नहीं जा सकते। यार ये तो सच में बहुत छोटा है। ओह माय गॉड, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा। इससे तो पूरी जापान की कैप्सूल होटल वाली वाइब आ रही है। यकीन नहीं होता कि वो एक रात के $100 ले रहे हैं। ये तो $20 होना चाहिए। शायद लोग बस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देते हैं। देखो, मैं अपने हाथ थोड़े से फैलाता हूँ और तुरंत दीवार तक पहुंच जाता हूँ। और मेरी तो हाइट भी ज्यादा नहीं है, मैं तो सिर्फ 5'7" का हूँ, यानी करीब 1.7 मीटर। तो सोचो यहाँ लंबे लोगों का क्या हाल होता होगा। यहाँ एक बढ़िया सा फोन होल्डर दीवार में ही बिल्ट इन है। मतलब ये तो सच में एक स्मार्ट डिटेल है और छोटी सी जगह में काफी काम की चीज है। यहाँ ये लाइट स्विच है, शायद अभी ये ऑफ है, और अगर इसे धीरे धीरे पूरा घुमाओ तो लाइट ऑन हो जाती है। हाँ, ये देखो लाइट ऑन हो गई। स्लीपिंग पॉड की तरह बाथरूम भी बहुत छोटा है और तुम्हें इसे फ्लोर के बाकी लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन कम से कम अमेनिटीज किट तो मिल जाती है। टॉवल, पजामा और एक शर्ट, टूथब्रश और टूथपेस्ट, चप्पलें और एक और टॉवल। फ्रेश होके अब आराम करने का टाइम है। गुड नाइट।
ओके, ये सोने की थोड़ी अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि यहाँ हर तरफ तारे ही तारे लटक रही हैं और मुझे यहाँ थोड़ी घुटन भी हो रही है, पर चलो इतना तो चलता है। पर मतलब जरा सोच के देखो, अगर यहाँ कोई पास में हो और तुम बस यूं खटखटा दो तो लोगों को कितना गुस्सा आएगा। और अगर तुम खर्राटे मारो तो जब मैं टोक्यो में घूमता हूँ तो मुझे ये क्रेजी एहसास होता है कि यहाँ सब कुछ ऊपर ही होता है। जब आप किसी बिल्डिंग में जाते हो और सुपरमार्केट जाना हो तो सामान ढूंढने के लिए आपको 5वें या 8वें फ्लोर तक जाना पड़ता है। टोक्यो इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि पैदल चलते हुए आपको ज्यादातर चीजें ग्राउंड लेवल से ही दिख जाती हैं, लेकिन असल में सब कुछ या तो ऊपर या बेसमेंट में होता है। और इसीलिए ये शहर कूल लगता है क्योंकि एक ही गली में दर्जनों बार चलने के बाद भी वहाँ आपको कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। इस शहर के चप्पे चप्पे में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की लाइफ ऐसी ही है और इसीलिए टोक्यो इतना कमाल का शहर है। अब हमारी मुलाकात होगी कैरन से, जो शिंजुकू की नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से इंटरनेट कैफे में रहती है। ये इंटरनेट कैफे घंटे या महीने के हिसाब से छोटे छोटे मिनी वर्क बूथ्स किराए पर देते हैं, और टोक्यो में कुछ लोगों के लिए देखते ही देखते ये उनके रहने का आखिरी ठिकाना बन गए हैं। और कैरन का कमरा तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटा है। यही तुम्हारा कमरा है? बस इतना सा? सही कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कमरा तो किसी अलमारी से थोड़ा ही बड़ा होगा। यहाँ बस एक छोटा सा डेस्क, एक कंप्यूटर और एक पुराना गद्दा रखा है सीक्रेट जो गेमिंग कुर्सी का रूम भी जैसा काम लग रहा है करता थोड़ा थोड़ा। यहाँ इंस्टेंट नूडल्स की हल्की स्मेल आ रही है और ये जो लोग तो हॉल के हमेशा के लिए आखिरी वहीं पे रहते शावर ही की हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वाली स्मेल से मिली हुई है। मतलब कोई यहाँ कैसे रह सकता है? मतलब ये तो शायद इस तरफ से 3 आप फीट लोगों और ने लंबाई में करीब और भी 6.5 फीट ही रुको होगा। रुको, और आप लोगों ने और किसी यूट्यूबर या फिर इसकी वीडियो अगर आपने देखी है तो कॉफी हाउस से तो ये थोड़ी जगह लग्जरियस लग रही है, और कई लोग सीक्रेट रूम्स बनाते हैं उसी की तरह लग रहा है, लेकिन ये लोग हमेशा के लिए वहीं पे रहते हैं कई कई सालों तक। ये तुम्हारा बेड है? हाँ, मतलब नहीं। ये तो हाँ, पीछे भी नहीं होता। मतलब? तुम सोती कैसे हो? यहाँ सिर्फ एक ही रूल है। वो क्या? मैं ये ले लेती हूँ, पर रात में यहाँ बहुत ठंड हो जाती है। अच्छा, तो मतलब मैं 3 कंबल ले लेती हूँ, ये यहीं के लिए है। अच्छा, सच में? ऐसा क्या? हाँ, और ये क्या ये मुश्किल है? नहीं, मेरे लिए तो मतलब यही कंफर्टेबल है। तुम्हारे सारे बैग और बाकी सामान कहाँ है? वो तुम्हारे कपड़े? अच्छा, वहाँ। हाँ, यहाँ। क्या तुम्हारे पास इतना ही सामान है? हाँ, क्योंकि मैं मतलब भाग के यहाँ आई हूँ। अच्छा, हाँ, अपने घर से। मेरी ज्यादातर चीजें नगोया में मेरे घर पे हैं, और मैं लेकिन तुम नगोया नहीं जा सकती? हाँ, मैं नगोया वापस नहीं जा सकती। इस बैग में मेरे काम पर जाने के कपड़े हैं और काम पर जाने वाले शूज भी हैं, मतलब हाई हील्स। अच्छा, इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास एक बड़ी स्क्रीन वाला कंप्यूटर है। बिल्कुल। और टीवी भी है, तो तुम जो मर्जी सीख सकती हो। यस। तुम मूवीज देख सकती हो। ये तो बढ़िया है कि तुम्हारे पास यूट्यूब भी है। सही कहा। ये एक रात का कितना पड़ता है? 7000 येन। तो मतलब ये एक रात का $46 पड़ता है। शिंजुकू एक बहुत ही बिजी इलाका है। यस। यहाँ सब कुछ काफी महंगा है, तो एक रात के $46। वाओ, तुम्हारे कोई पड़ोसी वड़ोसी भी हैं क्या? मुझे नहीं पता यहाँ कौन रहता है, शायद ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आते हैं। अच्छा, आजकल मुझे यहाँ कोई लड़कियाँ दिखाई नहीं देती, यहाँ ज्यादातर लड़के ही आते हैं। तुम यहाँ अकेली लड़की हो? शायद, मतलब पता नहीं। जापान के इकोनॉमिक बूम के बाद देश में एक दौर आया जिसे लॉस्ट डिकेड कहा जाता है, और इस दौर में जॉब सिक्योरिटी बहुत कम हो गई और कई लोगों को फुल टाइम जॉब्स तक नहीं मिली। यंग लोग पार्ट टाइम जॉब्स करने लगे और उनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो महंगे महंगे किराए दे सकें। एक टाइम पे इंटरनेट कैफेज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन थे, पर ये जगह काफी तंग हैं और यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती, जिससे लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ने लगा। क्या रात को तुम्हें यहाँ अच्छी नींद आती है? हाँ, फिलहाल तो मौसम ठीक है, पर सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड लगती है। तो सर्दियों में तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है? यस। पता नहीं कैरन इस कमरे में रह कैसे लेती है, पर अगली जगह देख के आप और भी दंग रह जाओगे। काफी घूमने और लोगों से मिलने की कोशिश के बाद आखिर सान्या में मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है। सान्या टोक्यो के ईस्ट साइड पे छिपा हुआ एक स्लम है। हम पार्क में साथ बैठ के बियर पीते हैं। और फिर वो मुझे उस जगह पे इनवाइट करते हैं जहाँ वो पिछले 15 बरस से सो रहे हैं। जगह मस्त है भाई, हिडन लोकेशन। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन सामान नहीं बहुत होता। ज्यादा फैला ये तो होता है कॉलेज इनका। टर्म जैसा लग रहा है। काउंटर पर खाने के टुकड़े पड़े हैं, छत से गीले कपड़े लटक रहे हैं और लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे हुए हैं। यहाँ देखने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं, और अब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग असल में इनके रूममेट्स भी नहीं हैं।
मुझे ऊपर ले जाया जा रहा है कुछ और भी अजीब दिखाने के लिए। यहाँ वो यहीं रहते, वो यहीं रहते। आप यहाँ सोते हो? वाओ, ये पूरी सिचुएशन ही वाइल्ड है। मतलब इन्हें इन छोटी सी सीढ़ियों से कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सबसे ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है और वहीं ऊपर इनका छोटा सा बसेरा है। मतलब मैं ये देख के सच में हैरान हूं, मैंने दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, वाओ। तो मतलब आप यहाँ कब से रह रहे हो? 50 साल से। इसी जगह पे? हाँ, यहीं पे। सच में? क्या तुमने कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्या यहाँ रहने के लिए किराया देना पड़ता है? हाँ, $300। $300? बिल्कुल, $300। क्या आप कोई काम धंधा करते हो? कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे ठक 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 ठक। ओके, समझ गया। मतलब क्या इस दरवाजे के अंदर भी कोई रहता है? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ क्या है? वहाँ कोई रहता था, लेकिन वो गुजर गया। आप बाथरूम कैसे जाते हो? यहाँ बाजू में मतलब एक ऑनसेन है। तो हर बार नहाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं? यस। कितने? $2? हाँ, $2। क्या यहाँ से निकलने का कोई प्लान है या आप हमेशा यहीं रहोगे? वो यहाँ ठीक ही है, उनके लिए यहाँ रहना कंफर्टेबल है। क्या आपका परिवार है? नहीं, इनका कोई नहीं है। आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? नहीं, इनके बच्चे नहीं है। अच्छा, यस। आपके हिसाब से आप अभी मतलब खुश हो या दुखी? वो ना खुश है ना दुखी। बस लड़का ऐसा लग रहा है कि उसे अच्छा, बोलने को तो बोल रहा है कि सुबह मत के ना शाम तक बोलूँ दिन ना। कैसे गुजरता है? वो टहलने जाते हैं, फिर मतलब कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हैं और बियर पीते हैं। अच्छा, और फिर वो ऑनसेन जाके वापस आ जाते हैं। हम बियर लाए हैं। आपके खाने का क्या इंतजाम है? कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स इन्हें फ्री में खाने को दे देते हैं। यहाँ काफी सामान पड़ा है, जैसे कैंची, कपड़े, चॉपस्टिक्स और... बिल्कुल। वैसे क्या पहले कभी कोई आपके घर आया है? नहीं, हमारे आने पे आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे वो हमारा वेलकम कर। हम अभी इसी रामन शॉप में जा रहे हैं जो जाहिर तौर पर इतनी टाइट और क्लॉस्ट्रोफोबिक है कि हर स्टॉल में सिर्फ एक ही इंसान फिट हो सकता है। यहाँ वेंडिंग मशीन से order रेस्टोरेंट होता भी है। बहुत ज्यादा छोटे हैं यहाँ मैं पे। तो खुद से ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं भी वहीं ले लेता हूँ। यहाँ खाना लेना कितना आसान है, किसी से बात ही नहीं करनी पड़ती। आप अंदर जाते हो, स्क्रीन पे अपनी पसंदीदा आइटम पे क्लिक करते हो और फिर पैसे डाल देते हो। ये काफी आसान है, मतलब कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल। आपको किसी से बात भी नहीं करनी पड़ती, बस मशीन पे बटन दबाओ और पैसे डालो, हो गया क्या? हाँ, मुझे यहाँ अपनी टिकट मिल गई और एक और टिकट। 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिकट्स। सच में मेरे हाथ में तो पूरा ढेर हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कितना ले लिया। मुझे 8 टिकट्स मिली हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे हाथ में हमारे तीनों के तीनों मील्स हैं। अब हम जाके बैठ जाते हैं, चलो। ये तो क्रेजी है, अंदर जाते ही हर किसी का अपना अपना ईटिंग बूथ है। ये एक साथ इतना एंटी सोशल भी है और कमाल का भी। ये एक साथ इतना एंटी सोशल भी है और कमाल का भी। आपको बस आके बैठ जाना है। गाइस गाइस गाइस, ये एक ऐसी जगह नहीं लग रही जैसे इंडिया के अंदर जो लाइब्रेरीज होती है वहां पे पढ़ने जाते हैं। ये जगह भी वैसे ही है, लग रही है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। वाह, अगर तुम बगल में बैठे बंदे को नहीं जानते अच्छा, तो ये स्टॉल ही। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप सच में बस आते हो, अपना जोन देखते हो और यहाँ क्यूबिकल्स में बैठ जाते हो। मुझे लग रहा है जैसे मेरा कोई टेस्ट चल रहा है। तुम बिना किसी इंटरेक्शन के टिकट्स लेते हो, बिना बात किए खाना खाते हो। हाँ, ये इंट्रोवर्ट्स तो लोग पूरा ये वक्त मैं अकेले सही रह था, थोड़ा लग रहा है। हर बूथ बस इतना चौड़ा होता है कि उसमें एक ही इंसान फिट हो सके और आपका ध्यान सिर्फ आपके रामन के बोल पे ही रहता है। अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो ऐसे रेस्टोरेंट में आके बिना किसी से बात किए बस बैठ के खाना खाना किसी सपने देखा, जैसा मैं लगेगा। सही था ना। कमाल है। ठीक है, मैं अपने छोटे से क्यूबिकल में बैठा हूँ। ये करीब 1 फुट चौड़ा और 1 फुट लंबा है और मेरे पास मेरा छोटा सा वाटर स्टैंड भी है। मेरे सामने जो लेडी है वो अभी टिकट्स ले रही है और उधर पीछे उनका खाना धीरे धीरे तैयार हो रहा है। चेहरा दिख ही नहीं रहा, काउंटर इतना नीचे है कि बस कमर से नीचे नजर आ रहा है। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके सवालों के जवाब पहले ही दिए हैं। इसमें लिखा है यहाँ शोर है और इस वाले में लिखा है मुझे बच्चों वाले बोल और बर्तन चाहिए। मुझे ऑर्डरिंग प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। मैं कभी भी अपनी सीट छोड़ सकता हूँ। अगर तुम्हें जापानीज नहीं आती तो बस ये टिकट दे दो। मुझे लगता है जैसा कि आप सब जानते हो, शायद जापान की सबसे शानदार चीज उसकी फूड कल्चर है। यहाँ सब कुछ इतना फ्रेश है, इतना बढ़िया है, ऑर्डर के हिसाब से तैयार किया जाता है और इसे खाते वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल हेल्दी फूड जैसा लगता है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग इतने पतले हैं। अरे वाह, क्या बात है ब्रो, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है।
देखो स्पून में ये डिटेल भी है कि प्लेट पर रखते ही वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। ये छोटी सी डिटेल देखो। उप, ओ भाई, ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। ओ, गरम है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब सिर्फ अच्छे रामन खाने के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ, लेकिन रामन के होमलैंड में होने की तो बात ही कुछ और है। ओ यार, मुझे पता है आप में से कई लोग या तो जापान जा चुके हो या सच में जाना चाहते हो। आई होप यहाँ आने की आपकी नंबर 1 वजह यहाँ का खाना ही होगा। ये सच में दुनिया का बेस्ट फूड है। चलो देखते हैं ये कार्ड देने पे क्या होता है। यहाँ लिखा है यहाँ काफी शोर है। ओके, चलो देखते हैं। お預かりします。少々お待ちください。失礼します。 उसने क्या कहा? क्या आप थोड़ा वेट करेंगे? ठीक है, अच्छा वो घंटी बजा देते हैं। शायद, या फिर वो कोई हॉर्न वगैरह भी बजा सकते हैं। तो मैंने बस ये कहा यहाँ काफी शोर है, फिर उसने कुछ कहा और लगता है वो सबको चुप रहने को कह रही है। यस, या शायद वो बस म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं। देखा, उन्होंने बेल बजाई। हाँ, ये ओमोइडे योकोचो नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जो असल में ये छोटी छोटी संकरी गलियां हैं जिनमें ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां 5-6 लोग ही बैठ सकते हैं और यहाँ से गुजरते समय आपको पकते हुए स्क्यूअर्स, मीट और सूप की खुशबू आ सकती है। कमाल है। अब इस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं ये कितना छोटा है। यहाँ पीछे जाने के लिए मुझे सच में अपना पेट पूरा अंदर खींचना पड़ रहा है। जगह इतनी टाइट है और यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी डिटेल्स भरी। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैं और ज़्यादा बढ़ा नहीं चाहता। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना।